डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये अलजेब्रा सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो से लेकर अलजेब्रा के लास्ट वीडियो तक हम एसएससी का और बाकी कुछ एग्जाम्स जैसे सीडीएस इनका सारा अलजेब्रा कवर कर लेंगे। तो इसके अंदर जो मैं आपको कंसेप्ट्स कराने वाला हूँ वो हैं इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट्स। ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी आप 6th क्लास में सीख लेते हो, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a square minus b square. So this is a minus b into a plus b. तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। If a is 23 and b is minus 29, then the value of this 25a square plus 40ab plus 16b square. तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो चीज है ये 5a का होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये जो चीज है ये 4b का होल स्क्वायर है। तो उसके बाद देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो उस आइडेंटिटी के अंदर क्या क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। तो बिकॉज ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये प्लस 2ab होने के चांसेस हैं, तो वो चेक कर लेंगे ये प्लस 2ab है कि नहीं। तो 2 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5a, 2ab दैट इज 5 4 जा 20, 22 जा 40ab। तो ये किसके बराबर है 2ab के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। इसके बाद इनमें वैल्यूज रख दो, a की जगह आप रख सकते हो 23 एंड b की जगह आप रख सकते हो माइनस 29। तो 23 5 जा 115 एंड 29 4 जा 116। 115 माइनस 116 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 1। सो ऑप्शन ए। इफ a is this then the value of this expression, यहाँ पे हमने देखना है फिर से दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हो गई a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने देखना है इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। दो ऑप्शन है कि 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, और 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों बिल्कुल परफेक्टली ठीक हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एसएससी के एग्जाम में अगर आपको इन दो में से एक चूज करना पड़े तो हमेशा वो चीज चूज करोगे जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देता हो। हमेशा रूट के अंडर से अगर कोई वैल्यू निकालोगे, अगर एक चूज करना पड़े तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू वाला। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर ये छोटी सी 0.1039। तो a की वैल्यू छोटी सी है, तो 0.1039 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0.20। तो 0.20 माइनस 1 ये नेगेटिव होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा उसको आप कंसिडर करोगे एसएससी के एग्जाम में। तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर और आगे क्या है प्लस 3a। तो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 1 माइनस 2a प्लस 3a। सो माइनस 2a प्लस 3a इट विल बी 1 प्लस a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0.1039।
तो here the answer will be 1.1039. Therefore option C. The term to be added to this expression to make it a perfect square. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने ये देखना है कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में पक्का होगा उसकी एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इस फॉर्म में वो पूरा नहीं होगा, इन तीनों में से कुछ ना कुछ गायब मिलेगा, उसकी कमी आपको पूरी करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया 11a स्क्वायर, ओके ये वाला टर्म मिल गया। यहाँ पे हमें मिल गया ये 11a का होल स्क्वायर था, यहाँ पर हमें मिल गया प्लस 8b का होल स्क्वायर, तो किसी चीज का स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। आगे आपको क्या चाहिए, प्लस 2ab, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस 2ab चाहिए। अगर वो हम ऐड कर दें तो ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो 2a की वैल्यू क्या है 11a, b की वैल्यू क्या है 8b, यहां से मैंने उठाई है। तो ये हो गया 11 8 जा 88, 88 2 जा 176ab, तो 176ab means option A is the right answer. The term that should be added to this expression so that resulting expression be a perfect square. फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्म कंप्लीट करनी है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें मिल गया। 4x स्क्वायर ये चीज है 2x का होल स्क्वायर, हमें एक टर्म मिल गया। उसके बाद b स्क्वायर, ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं है तो ये टर्म आपको नहीं मिला, ये देखते हैं ये मिला कि नहीं। तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 और a की जगह पे क्या है 2x, 2 इंटू 2x इंटू, तो 2 इंटू 2x दिस इज 4x, और 4x के साथ और क्या जोड़ें कि 8x हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो मतलब ये क्या है, ये है b, तो 2ab भी हमें मिल गया, दिस इज 2ab, a स्क्वायर भी मिल गया, बस b स्क्वायर गायब है तो हमें चाहिए b स्क्वायर, और b की वैल्यू है 2, तो हमें चाहिए 4 ऐड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन डी। For what values of a is this expression a perfect square? तो फिर से जो भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी वो इस फॉर्म में होगी। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उन सब में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, बिकॉज अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर माइनस 2ab वाला टर्म आए तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो कंप्लीट कर लेना वो फॉर्म। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर, तो ये चीज है रूट x का स्क्वायर, हमें a की वैल्यू मिल गई, देन प्लस यहाँ पे कुछ टर्म है उसको देखते हैं बाद में, देन यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू है a, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 2ab, तो ठीक है यहाँ पर होगा 2, a की वैल्यू है रूट x इंटू b, तो b की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर ये चीज होगी, और ये चीज किसके बराबर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/4 रूट x, 1/4 रूट x, तो रूट x से रूट x कैंसल्ड एंड a विल बी इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा 1/8, तो अगर a की वैल्यू 1/8 हुई तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। सो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन बी। If a plus b is equal to 12 and a into b is 22, then a square plus b square is equal to, तो a b a plus b ये उस आइडेंटिटी से लिए गए हैं, अभी अभी देखिए, देखो तो ये वाली चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनमें जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम इंसर्ट करने वाले हैं।
तो a प्लस बी की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस a इंटू बी हमें पता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 44, तो ये 44 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 44 दैट इज 100, सो ऑप्शन डी। If p plus q is 10 and p into q is 5, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी जैसी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार सोल्व कर लीजिए। तो नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट q इंटू पी, पी क्यू, और ऊपर क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको सोल्व करने के लिए, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। इस चीज को मैंने सोल्व कर लिया। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एक तो चाहिए पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, जो कि हमें पता नहीं, लेकिन एक p इंटू क्यू चाहिए, p इंटू क्यू तो हमें पता है 5, तो बस इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं उसी एक्सप्रेशन से। तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर, p प्लस क्यू की वैल्यू है 10, तो 10 का होल स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू, जो चीज हमें निकालनी है वो, प्लस p इंटू क्यू इज 5, तो 5 इंटू 2 10, तो ये 10 उधर जाएगा और 100 माइनस 10 क्या होगा, 90, तो जो भी चीज हमें निकालनी है उसकी वैल्यू क्या है, 90, हमें ये चीज निकालनी थी 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 18, सो ऑप्शन डी। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो अगर आपको वो एक्सप्रेशन याद आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 80, और यहाँ पर किस चीज की वैल्यू बताई हुई है, एक्स माइनस वाई की, दैट इज 8, एक्स माइनस वाई इज 8, अब इस 8 से उधर कैंसिल कर दो, 8 10 जा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन द एवरेज ऑफ x एंड y, x एंड y दो नंबर हैं, उनका सम है 10, तो फिर एवरेज क्या होगी 10/2 दैट इज 5, सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन डी। इफ a and b are positive integers such that a square minus b square is equal to 19, तो इसको हम फिर से एक्सपेंड करने वाले हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 19, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर है 19, तो 19 को आप किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 19 को 19 इंटू 1, बस एक ही चॉइस है हमारे पास। तो दो नंबर्स का सम और यहाँ पे है दो नंबर्स का डिफरेंस, तो हम सम को दे देंगे बड़ी वैल्यू कि दो नंबर का सम है 19 और दो नंबर का डिफरेंस है 1, 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 19 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस बी नेगेटिव बी, यहाँ पे क्या होगा 2a इज इक्वल टू 20, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या पूछा है a की वैल्यू होगी 10, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे पूछा होता b तो कहीं पे भी पुट कर देते, यहाँ पे जैसे a की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस वट इज इक्वल टू 1, तो 10 माइनस वट इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू है 9। If a is this, b is this and c is this, then the value of this expression, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम ये वैल्यूज ऑफ कोर्स रख सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा इस केस में, थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और कौन सी एक्सप्रेशन यूज करोगे ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको बताएगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म है 2ab वाला टर्म जो इस एक्सप्रेशन में आता है, ये प्लस माइनस किसी के भी साथ आ सकता है 2ab,
तो जब भी 2ab है तो 2ab आपको बताता है कि किस चीज का स्क्वायर किया गया है। ए और बी का अगर स्क्वायर किया जाए ए प्लस बी का तो 2ab आता है। तो यहां पर 2bc है, मतलब कि b और c का होल स्क्वायर किया गया है। तो ऊपर वाले न्यूमेरेटर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, इन तीनों में नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। देन नीचे नीचे क्या है ए बी, तो मतलब कि ये वाला a प्लस बी, लेकिन ये -2ab है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर किया गया है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे क्या होगा माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब ये चीज क्या है, ये चीज है b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ये चीज आपको मिल गई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को फिर से ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, एक चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं आगे, तो ये क्या हो गया a प्लस बी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या है b प्लस सी। एक बार तो इन दोनों का सम, तो a प्लस बी प्लस सी, और एक बार इनका डिफरेंस, a में से ये घटाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी, बिकॉज ये नेगेटिव का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों। देन नीचे दिस इज a, दिस इज b, तो a प्लस b, तो a की वैल्यू है a माइनस बी एंड प्लस b, आगे क्या होगा a माइनस b। तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो गई। उसके बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास बच गई, पहले कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पर वैल्यू रख दो बस, और यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू है 0.25, b की वैल्यू है -0.05, c की वैल्यू है 0.5। तो ये 2 के बाद डेसिमल है, ये 2 के बाद डेसिमल है, इसको भी 2 के बाद कर लो 0.50, और अब 2 के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को भूल जाओ, कैलकुलेशन में कैलकुलेटिव हो जाएगा, वैसे ही हैंडल कर लेते हैं इनको। a की वैल्यू क्या है 25 ही मान लेता हूं मैं, बाद में पॉइंट लगा दूंगा। 25 आगे b जोड़ देते हैं, 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 50 70, अब मैंने लगा दिया 0.70। नीचे क्या है a की वैल्यू है 25, 25 माइनस माइनस 5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 25 माइनस माइनस 5 इज 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 50 इज 80, तो 0.70 बाई 0.80 दैट इज इक्वल टू 7/8। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये जो दो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे नेगेटिव होगा तो -2ab। अब इनका कॉम्बिनेशन भी कई बार आता है, तो इनका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि जब भी आप इनको ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा। जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया, अगर इन दोनों चीजों को जोड़ दोगे तो ये वाली जो चीजें हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास 2a स्क्वायर बच जाएंगे और 2b स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, जब भी इनका जोड़ होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। हाँ, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट विल बी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब की बार ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 2ab प्लस 2ab दैट विल बी 4ab। तो इनका डिफरेंस है 4ab और इनका सम क्या है ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 4ab। देन नेक्स्ट, इफ x by y is equal to this then the value of this। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है a प्लस 2, y की वैल्यू क्या है a माइनस 2, तो
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो वही काम किया है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो a प्लस बी के होल स्क्वेयर में से घटाया गया है, तो जब भी घटाया जाए तो थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, तो क्या होगा 4ab। तो 4a की वैल्यू क्या है, a एंड b इज 2, तो 4ab डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर का सम। तो ये आपने लिखना नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। मेंटली ये आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b है 2, तो b का स्क्वायर विल बी 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल बी 4a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 4, मीन्स ऑप्शन बी। दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए लिंक में जो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। दैट्स ऑल, बाय बाय।